क्या ब्रह्मपुत्र अब बहेगी चीन की मर्जी से? क्या भारत पर मंडरा रहा है जल प्रलय का खतरा? बीजेपी सांसद तापिर गाव ने चेतावनी दी है, चीन जो बांध बना रहा है वो सिर्फ डैम नहीं बल्कि एक वाटर बम है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये डैम कहां बन रहा है, इसका असर भारत और बांग्लादेश पर क्या पड़ेगा और क्यों एक्सपर्ट से लेकर आईआईटी प्रोफेसर तक टेंशन में है। दरअसल तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर चीन 137 अरब डॉलर की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। ये वही नदी है जो भारत में सियांग के रूप में अरुणाचल में बहती है और असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। चीन का यह डैम 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, लेकिन साथ ही भारत के लिए खतरे की घंटी भी है। अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गाव ने इस डैम को वाटर बम बताया है। उन्होंने कहा कि अगर चीन ने भविष्य में इस बांध से अचानक पानी छोड़ा तो यह अरुणाचल, असम और बांग्लादेश को तबाह कर देगा। अब सवाल यह है कि साल 2000 की तबाही से अभी तक सबक नहीं सीखा। दरअसल गांव ने 2000 की उस बाढ़ का जिक्र किया जो सियांग नदी में अचानक आई थी। इस बाढ़ में अरुणाचल प्रदेश में 10 से ज्यादा पुल बह गए थे। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि वह कोई प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि चीन की एक चाल थी। अब अगर चीन फिर से ऐसा करता है तो असम, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश जल प्रलय का सामना कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या चीन इस बांध के जरिए सिर्फ ऊर्जा पैदा करना चाहता है या फिर यह जल को हथियार बनाने की तैयारी है? दरअसल थाईलैंड में रहने वाले स्वीडिश पत्रकार बर्टिल लिंटर ने कहा कि तिब्बती पठार पर चीन का फोकस केवल इसलिए था क्योंकि वहां से एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। चीन ने अकेले मेकांग नदी पर 11 बड़े बांध बनाए हैं, जिससे थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देश प्रभावित हो रहे हैं। अब वही पैटर्न ब्रह्मपुत्र के साथ दोहराया जा रहा है। अब भारत क्या कर सकता है, ये जान लेते हैं। दरअसल तापिर गाव ने सुझाव दिया कि भारत को भी अरुणाचल में सियांग नदी पर एक बड़ा बांध बनाना चाहिए। इससे पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है और चीन की जल नीति का जवाब दिया जा सकता है। साथ ही चीन के साथ एक वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट यानी जल बंटवारे का समझौता करने की भी जरूरत है, वरना यह मुद्दा कभी भी दोनों देशों के बीच तनाव और संघर्ष का कारण बन सकता है। आईआईटी गुवाहाटी की प्रोफेसर अनामिका बरुआ ने कहा कि हमें चीन से किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं मिल रही। न तो वो वैज्ञानिक डेटा शेयर कर रहा है और न ही किसी आपात स्थिति में अलर्ट देने की गारंटी दे रहा है। बरुआ ने बताया कि भारत के पास फिलहाल ऐसे उपकरण नहीं हैं जो ये माप सकें कि इतना बड़ा बांध निचले इलाकों पर कैसे असर डालेगा। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. रणबीर सिंह ने भी चिंता जताई कि भारत की बाकी नदियों में पहले ही पानी की कमी है। अगर ब्रह्मपुत्र जैसी जल समृद्ध नदी पर भी संकट आया तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेखक क्लॉड अर्पी ने दावा किया कि चीन की योजना यारलुंग त्सांगपो नदी को सुरंगों के जरिए पीली नदी की तरफ मोड़ने की भी है। यानी चीन अपने सूखते इलाकों के लिए भारत और बांग्लादेश की जीवन रेखा को मोड़ना चाहता है। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल गेम है जिसमें भारत को सतर्क रहना होगा। खैर, एक तरफ चीन दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, दूसरी तरफ भारत के पास इसकी काट निकालने के लिए सीमित संसाधन और जानकारी है। भारत को चाहिए कि चीन से जल समझौता करे, सियांग नदी पर खुद डैम बनाए, रियल टाइम डेटा साझा करने की डिमांड करे और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं, रणनीति की लड़ाई है। अगर आपको लगता है कि भारत को चीन की इस चाल का जवाब देना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं।